हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम 36 साइज में 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। तो ये देखिए, आप इसका फाइनल लुक देख सकते हो एकदम परफेक्ट फिटिंग के साथ। तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए, इस टाइप से मैंने लाइनिंग पीस को डबल फोल्ड करके लिया है। ये बेल्ट वाला ब्लाउज है, तो इसकी लेंथ हमें बढ़ा के रखनी है। इस टाइप से 13.5 इंच चाहिए, तो 15.5 इंच मैंने इसकी लंबाई ली है। इस टाइप से जो भी आपकी लेंथ हो उसमें आप 2 इंच प्लस कीजिएगा। और इस तरह से चौड़ाई हमारे 36 के अकॉर्डिंग चौथा भाग उसका हमारे 9 इंच होगा। तो ये प्रिंसेस कट ब्लाउज है, तो इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ 1 इंच और प्लस किया है। इसमें आई हुक की पट्टी और फ्रंट में प्रिंसेस कट के शेप को जब जोड़ेंगे तो उसके लिए भी हमें सिलाई मार्जिन ऐड करना है, इसलिए हमने 3 इंच बढ़ाकर लिया है 9 इंच फिटिंग के बाद। इस तरह से आपकी जो भी फिटिंग हो उसमें आप 3 इंच प्लस कीजिएगा। अब ये देखिए, इस तरह से आई हुक की पट्टी के लिए हमने मार्किंग कर ली है। अब उसके बाद इस तरह से 6.5 इंच पे हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। ये देखिए, अब इस टाइप से सीधी लाइन खींच लेंगे और इसी लाइन पे आर्म होल के लिए भी 6.5 इंच पे ही मार्किंग करेंगे और इस तरह से चौकोर बॉक्स बना लेंगे स्केल से। अब देखिए, प्रिंसेस कट का शेप बनाने के लिए एपेक्स पॉइंट का नोट लगाना ज़रूरी होता है। तो ये देखिए, इस तरह से 9.5 इंच पे लगाएंगे। ये साइज़ के अकॉर्डिंग लगता है, तो आपका जो भी बेस्ट पॉइंट हो एपेक्स पॉइंट उस पर मार्किंग कीजिएगा। अब देखिए, बेल्ट अलग निकालना है, तो हम इस तरह से अंडर बस्ट यानी 12.5 इंच पे निशान लगा देंगे। इसके बाद ये बेल्ट रह जाएगा हमारा। अब इस तरह से इस 12.5 इंच के पॉइंट पे इस तरह से स्केल से लाइन खींच लेंगे। अब देखिए, ये जो हमने एपेक्स पॉइंट की मार्किंग करी है, एक भाग से 4 इंच पे वहाँ निशान लगाएंगे और उससे थोड़ा नीचे 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इस निशान से आगे जो भी आपके साइज हो, मेरे 36 साइज है तो मैंने इस तरह से 2 इंच पे मार्किंग करी है। आपके कम साइज हो तो आप ये मार्किंग 1.5 इंच पे कीजिएगा। अब देखिए, इस तरह से प्रिंसेस कट का शेप बनाएंगे आर्म होल स्केल से और स्केल से। ये देखिए, इस टाइप से हमें शेप बनाना है। अब आर्म होल में गोलाई भी दे लेंगे इस तरह से 1 इंच बाहर की साइड। ये देखिए, इस टाइप से। अब इसमें हमें फिटिंग की मार्किंग करनी है, तो फिटिंग हमारे 9 इंच है। आई हुक की पट्टी को छोड़ के इस तरह से 9 इंच पे हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे, मगर चेस्ट की मार्किंग हम बाद में करेंगे। पहले ये जो हमारे आर्म होल की तरफ हमने प्रिंसेस कट का शेप बनाया है उसके लिए हमें 1/2 इंच बढ़ाना है, क्योंकि सिलाई मार्जिन में भी कपड़ा चाहिएगा हमारे। तो इस तरह से 9.5 इंच पे मार्किंग के बाद 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन पे मार्किंग करेंगे। आप देखिए, इस तरह से कमर की मार्किंग करेंगे। कमर हमारे 30 इंच है, तो 30 का चौथा भाग 7.5 है, प्लस इसमें ये 2 इंच जो हमने डाट लिया था उसको हमें प्लस करना है। तो ये देखिए, 2 इंच पे मार्किंग करेंगे और ये 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन है। इस तरह से जो भी डार्ट हो उसकी मार्किंग करने के बाद ही एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। एक्स्ट्रा मार्जिन वाली लाइन को मिला देंगे स्केल से। अब देखिए, बेल्ट की मार्किंग करनी, तो बेल्ट आगे से 3 इंच है और कमर की साइड 2.5 इंच है। इस तरह से मार्किंग करेंगे 2.5 इंच पे और स्केल से इस तरह से तिरछी लाइन खींचेंगे। ये देखिए, इस टाइप से। अब जो कमर का मेज़रमेंट है बेल्ट पे भी उसी की मार्किंग करेंगे। ये देखिए, इस टाइप से 7.5 कमर है, तो प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके इस तरह से 9.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे आई हुक की पट्टी को छोड़ के। अब देखिए, ऊपर भी हमें आई हुक की पट्टी को छोड़ के 3 इंच पर नेक की विड्थ रखनी है। आप नेक की चौड़ाई कम रखिएगा अगर साइज कम हो तो। अब देखिए, ये जो हमने मार्किंग करी है उसी पे हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब देखिए, इसी के बराबर हम मेन फैब्रिक भी कट कर लेंगे। तो जो भी हमारे ये पीस है सभी के बराबर मेन फैब्रिक कट कर लेंगे। अब ये देखिए, बेल्ट जो है उसे सीधा रखना है। उसी पर हमने कमर की साइड से लाइनिंग पीस को 1/2 इंच का मार्जिन लेके सिल लिया है। अब इस तरह से
एक सिलाई ऊपर की साइड लगाएंगे इसमें लाइनिंग पीस के ऊपर ऊपर, और ये देखिए इस तरह से बेल्ट को फोल्ड करेंगे, जिससे ये कमर की तरफ फिनिशिंग के साथ रेडी हो जाएगा। और इस तरह से एक सिलाई लाइनिंग पीस के बेल्ट पर किनारे किनारे पे लगाकर मेन फैब्रिक के साथ इसे अटैच कर लेंगे। अब इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे, मेन फैब्रिक का जितना भी नज़र आ रहा है उसे। इसी टाइप से हमें दूसरे बेल्ट को भी रेडी कर लेना है। ये देखिए दोनों बेल्ट रेडी है हमारे। अब ये जो फ्रंट पार्ट है उसको रेडी करेंगे, तो पहले हम नेक की 6.5 इंच पे लंबाई की मार्किंग कर लेंगे। 3 इंच इसकी चौड़ाई है और 6.5 इंच इसकी लंबाई है। आप आपके अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख लीजिएगा जितनी भी आपको चाहिए। अब इसमें हम इस तरह से नीचे से ऊपर की साइड इस टाइप से 2 इंच पे मार्किंग करके नेक का शेप बनाएंगे आर्म होल स्केल से। आप आपके अकॉर्डिंग जो भी आप नेक रखना चाहो वो रख लीजिएगा। और इस तरह से मिलाएंगे। ये देखिए अब जिस तरह से हमने नेक की मार्किंग करी है उसी पर इस तरह से कटिंग कर लेंगे। इस टाइप से कटिंग करने के बाद ये जो मेन फैब्रिक है इसे सीधा रखेंगे। इसी के ऊपर इस लाइनिंग पीस को रख के आल पिन लगाकर अटैच कर लेंगे नेक पर। ये देखिए 1-1 इंच से दूर लगाएंगे ताकि हमें सिलाई लगाने में आसानी हो। अब हम इस पर 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए नेक में जिस तरह से हमने लाइनिंग पीस पे नेक की कटिंग कर रखी है उसी तरह से हम सिलाई लगाकर नेक को रेडी करेंगे। ये देखिए इस टाइप से। अब इस तरह से ये जो मेन फैब्रिक है नेक का उसे कट कर देंगे, थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए। अब इसमें हम ये आलपिन निकाल कर छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे। और कट लगाने के बाद इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ये देखिए फोल्ड करके नेक को अच्छे से कर लेंगे सेट इस टाइप से। अब साइड में एक स्टिच और लगाएंगे जिससे ये लाइनिंग पीस मेन फैब्रिक के साथ अटैच हो जाए। तो इस तरह से 1/2 इंच के गैप पर अच्छे से किनारे किनारे पे सिलाई लगाकर लाइनिंग पीस और मेन फैब्रिक को अटैच कर देंगे ताकि ये इधर उधर नहीं खिसकेंगे। और इसके बाद हम इसमें वो साइड के जो प्रिंसेस कट के शेप है उनको स्टिच करके लगा लेंगे इसमें। ये देखिए ये अटैच हो चुके हैं। अब ये जो मेन फैब्रिक का फैब्रिक नज़र आ रहा है उसे कट कर देंगे। ये देखिए इस टाइप से। अब जो साइड के पीस है उनको इस तरह से मेन फैब्रिक को उल्टा रखेंगे और इन पीस को इस तरह से आमने सामने रखेंगे। ये देखिए इस तरह से रख के इस पे हमें सिलाई लगाकर लाइनिंग पीस को इस मेन फैब्रिक के साथ अटैच करना है। तो इस तरह से किनारे किनारे पे सिलाई लगाकर इन दोनों पीस को इस तरह से रेडी करेंगे। जब तक आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए जिससे आपको सभी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये देखिए सेम टाइप से दूसरे पीस को इस तरह से रखेंगे और किनारे पे सिलाई लगाकर मेन फैब्रिक के साथ अटैच करेंगे। ये देखिए दोनों पीस रेडी है हमारे। अब ये जो मेन फैब्रिक का फैब्रिक है इसे हम कट कर देंगे। ये देखिए इस टाइप से प्रिंसेस कट के जो शेप तैयार करे हैं उनके जितने भी हैं मेन फैब्रिक का एक्स्ट्रा फैब्रिक नज़र आ रहा है सबको कट कर देंगे। अब इनको हम इसमें अटैच करेंगे। तो ये देखिए हमें इस तरह से कमर की साइड से अटैच करना है। तो 1 इंच सीधी सिलाई लगाएंगे। उसके बाद ये जो शेप है उस शेप के अकॉर्डिंग हमें दोनों पीस को इस तरह से देखिए बराबर पकड़ते हुए
सिलाई लगानी है जिससे ये पीस इसमें अच्छे से अटैच होगा। फूटर को उठाते हुए हमें इसमें सिलाई लगानी पड़ती है क्योंकि गोलाई में सिलाई लगती है इसमें। तो इस टाइप से हम ये देखिए एक साइड के पीस को हमने अटैच कर लिया है। अब दूसरे साइड को हम इसी तरह से 1 इंच सीधी सिलाई लगाएंगे। बाकी ये देखिए इस टाइप से फूटर को उठाते हुए गोलाई में सिलाई लगाते हुए इस तरह से दोनों को अटैच करेंगे। ये देखिए इस टाइप से। ये देखिए सेम टाइप से हमने दोनों साइड के प्रिंसेस कट के शेप को फ्रंट पार्ट में अटैच कर लिया है सिलाई लगाकर। ये देखिए दोनों साइड के अटैच हो चुके हैं। अब हम इसमें आई हुक की पट्टी और बेल्ट अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमें 20 सेंटर पर इस तरह से सीधी मार्किंग करनी है और इस तरह से इसको बराबर रखते हुए हम इसे कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से अच्छे से जमा कर, ये देखिए इस टाइप से हमने इसे 20 सेंटर से कट कर लिया है। अब इसमें हम बेल्ट अटैच करेंगे। तो बेल्ट हमारे पहले से ही रेडी है। अब बेल्ट को हम इस तरह से सीने की तरफ से हमें इस तरह से इसमें अटैच करना है। कभी भी आप अटैच करो तो इस तरह से अटैच कीजिएगा, कमर की साइड से मत अटैच कीजिएगा ताकि दोनों साइड एक जैसे लगे। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह से बेल्ट अटैच कर देंगे। ये देखिए दूसरे बेल्ट को हम इसी तरह से, ये देखिए इस तरह से बराबर रखते हुए 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाकर अटैच कर देंगे। ये देखिए दोनों साइड के पीस पे मैंने बेल्ट लगाकर अटैच कर लिया है। अब इसमें हमें ये देखिए आप लेंथ देख सकते हो, 13.5 चाहिए तो इसमें 14 आ रही है। 1/2 इंच ऊपर शोल्डर जॉइंट में चल जाएगी। इस तरह से जो भी आपकी लेंथ हो, बेल्ट वाला सिलो तो 2 इंच बढ़ा के लीजिएगा। अब देखिए ये बराबर है हमारे। अब हम आई हुक की पट्टी लगाएंगे। तो पहले इसमें हुक की पट्टी लगाएंगे। तो ये देखिए लाइनिंग पीस की पट्टी मैंने डबल फोल्ड ली है और इस पट्टी की जो चौड़ाई है वो बता देती हूँ आपको। हुक पट्टी है ये, हुक पट्टी की चौड़ाई 3 इंच है। ये देखिए और इस तरह से इसे डबल फोल्ड किया है और इस तरह से ऊपर फोल्ड करके इस तरह से पीस को सीधा रखकर ये देखिए इस टाइप से हमें इसमें अटैच करनी है सीधी सिलाई लगाकर। ये देखिए इस टाइप से। अब इसे सीधा करके एक सिलाई लाइनिंग पीस की पट्टी के ऊपर ऊपर चलाएंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। ये देखिए इस टाइप से। अब इस पट्टी को हम इस तरह से अंदर की साइड डबल फोल्ड कर देंगे। ये देखिए इस टाइप से डबल फोल्ड करके इस तरह से किनारे पे सिलाई लगा देंगे इस पट्टी के। ये देखिए हमारे हुक की पट्टी लग चुकी है। अब हम आई की पट्टी लगाएंगे। तो आई की पट्टी हमने मेन फैब्रिक और लाइनिंग पीस के साथ रेडी कर ली है। ये देखिए एक साइड, ये देखिए 3 इंच इसकी चौड़ाई है और देखिए एक साइड मैंने इसे फोल्ड करके फिनिशिंग के साथ रेडी कर ली है। इस तरह से पट्टी को सीधा रखकर, ब्लाउज को सीधा रखकर इस तरह से इस पट्टी को इसमें अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद इस तरह से इसे ओपन करके एक सिलाई और इस तरह से एक्स्ट्रा मार्जिन की तरफ लगाएंगे। ये देखिए अब इस तरह से इस पट्टी को एक बार फिर एक बार और फोल्ड करेंगे। ये देखिए ऊपर की साइड ये फिनिशिंग के साथ फोल्ड है क्योंकि मैंने इसे इस तरह से लाइनिंग पीस के साथ सीधा फोल्ड करके एकदम फिनिशिंग के साथ रेडी कर लिया था। इस तरह से आप ऊपर की साइड रेडी कर लीजिएगा और नीचे की साइड इस तरह से हम इसे अंदर की साइड फोल्ड करके हुक की पट्टी को लगा लेंगे।
ये देखिए इस टाइप से। अब हम फुटर को उठाकर इस तरह से इसे घुमा लेंगे और 1.25 इंच के गैप पर एक सिलाई और लगा लेंगे, ताकि इन दोनों सिलाई के बीच में हम आई बनाएंगे तो एकदम सीध में बनेंगी। सभी आई बराबर एक ही लाइन में बन जाएगी हमारे। ये देखिए हमारे आई की पट्टी भी लग चुकी है। ये देखिए दोनों पट्टी बराबर लगी है हमारे, एकदम फिनिशिंग के साथ लगकर रेडी हुई है और दोनों बराबर है। ये देखिए अब हमने बैक पार्ट के साथ सिंपल स्लीव्स अटैच करके पूरे ब्लाउज को रेडी कर लिया है। अब इस तरह से इसे बराबर रखेंगे और इसके बीच सेंटर पर हम आल पिन लगा देंगे ताकि ये आगे पीछे नहीं हो। अब देखिए इसमें हमें गुम सिलाई लगानी है, तो इस तरह से हम एक सिलाई इसके ऊपर ऊपर लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से इसमें हमें 1/2 इंच के गैप पे सिलाई लगाकर एक्स्ट्रा फैब्रिक को फिनिशिंग के साथ कट करना है। सेम इसी टाइप से दूसरी साइड भी इस तरह से देखिए इसको बराबर करके रखेंगे और ऊपर की साइड इस तरह से सिलाई लगा देंगे। दोनों तरफ ही सिलाई लगाकर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना है इस तरह से। अब ब्लाउज को उल्टा कर लेंगे और इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से गुम सिलाई लगाने से ब्लाउज फिनिशिंग के साथ रेडी होता है और अंदर की साइड चुभता भी नहीं है। अब देखिए कमर की फिटिंग हमारे 7.5 है और चेस्ट की फिटिंग हमारे ये देखिए 9 इंच है। तो इस तरह से 9 इंच पे मार्किंग करेंगे और दोनों निशान को मिला देंगे। अब देखिए इस तरह से ये जो हमने मार्किंग करी इसके ऊपर ऊपर सिलाई चलाएंगे। अब आर्म होल की जो हमारा गोलाई है वो ये देखिए 7 इंच है, तो 7 इंच पे सिलाई लगाएंगे। अब देखिए स्लीव की जो फिटिंग है वो 5.5 इंच है। 5.5 इंच पे इस तरह से मैंने ये देखिए मार्किंग करी है। जो भी आपकी फिटिंग हो उस पर आप मार्किंग कीजिएगा और इस तरह से स्लीव्स को बराबर पकड़ते हुए इस तरह से फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इसी टाइप से दूसरी साइड भी हमें फिटिंग की सिलाई इसी तरह से लगानी है। 5.5 इंच पे स्लीव की मार्किंग करेंगे और इस तरह से लगाएंगे और 7 इंच पे आर्म होल की लगाएंगे। यहाँ तक सिलाई लाएंगे। अब इस तरह से ये देखिए 7.5 इंच कमर की फिटिंग, इस तरह से फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड। आपके कम ज़्यादा हो तो आप लगा लीजिएगा। इस तरह से इसमें फिटिंग लगा ली है। ये देखिए हमारा पूरा ब्लाउज बनकर रेडी है और ये देखिए सिलाई बिल्कुल परफेक्ट लगी है। तो इस तरह से ये देखिए सिलाई से सिलाई मिल गई है। इस तरह से नाप लगाकर जब सिलाई लगाते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट सिलाई लगती है। ये देखिए ये ब्लाउज़ रेडी है हमारा। आप सभी को ये ब्लाउज कैसा लगा आप कमेंट में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और आपको किसी भी साइज़ में ब्लाउज चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में साइज़ टाइप कीजिएगा। ये देखिए रेडी होने के बाद आप इसकी फ़िटिंग देख सकते हो, एकदम परफेक्ट फिटिंग रही है इसकी। लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।